गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी पार्ट 3 में काव्यखंड की मीराबाई के चैप्टर में उस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। पार्ट 2 तक हमने मीराबाई के पदों की व्याख्या को देखा है, उसको पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है। आज हम पार्ट 3 में पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देखेंगे। हाँ, हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? देखिए, इसका उत्तर होगा कि मीरा कृष्ण की उपासना पत्नी के रूप में करती हैं। यानी कृष्ण को मीरा अपना पति मानती हैं और स्वयं को उनकी पत्नी मानती हैं। इस तरह से कृष्ण की पत्नी मानते हुए अपने आप को मीरा कृष्ण की उपासना करती हैं और वह यह मानती हैं कि संसार में कृष्ण के सिवाय उनका और कोई अपना नहीं है। वह रूप कैसा है? मीराबाई ने कहा है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है। यानी मोर का मुकुट सिर पर धारण किए हुए, गले में वैजयंती की माला जो धारण किए हुए हैं, वही श्री कृष्ण मीरा के पति हैं। तो उनका रूप है कि वो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और गले में वैजयंती की माला पहने हुए हैं। ये प्रथम प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 खंड दिए गए हैं, का और खा करके। इसमें पहले आपको इन दी हुई पंक्तियों के भाव बताना है। भाव का मतलब उसका अर्थ लिखना है कि इन पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यंजना की गई है, और उसके बाद उसमें आपको शिल्प सौंदर्य यानी उन्हीं पंक्तियों का काव्य सौंदर्य भी बताना होगा। तो का खंड हम देखते हैं, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। इसका भाव है, आंसुअन जल सींच सींच। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से अर्थात आंसुओं से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब तो बेल फैल गई। मीराबाई जी कहती हैं कि अब कृष्ण के प्रेम रूपी बेल जो है वह अपना विस्तृत रूप ले चुकी है, अर्थात अब वह फैल गई है। आनंद फल हुई, अब उसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। ये तो इसका भाव था। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में हम बता चुके हैं आपको पीछे भी कि हम उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, ये लिखते हैं। भाषा कैसी है इसका वर्णन किया जाता है। तो इस पंक्ति में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा बिंदु हो जाएगा, भाषा में सरसता और मधुरता है। प्रेम बेली बोई में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंसुअन जल सींच सींच, सींच सींच शब्द का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। खा खंड देखते हैं दूसरे का, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छुई। इसका अब हम भाव सौंदर्य देखते हैं। देखिए, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई जी कहती हैं कि जिस प्रकार दूध की मथनी, मथनी का मतलब होता है कि मथ करके, यानी दूध को मथ करके मक्खन निकाल लिया जाता है। छोई छाड़ी दई, छोई माने होता है छाछ यानी मट्ठा, और मट्ठे को छोड़ दिया जाता है। यानी जिस प्रकार मीराबाई जी कहती हैं कि जिस प्रकार दही मथ करके उससे मक्खन निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भी दधि मथ घृत काढ़ लियो, मैंने भी इस संसार का चिंतन करके और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया है, और कृष्ण इस संसार के व्यर्थ मोह माया को भी मैंने त्याग दिया है।
ये इसका भाव है। यानी जिस प्रकार से संसार के लोग दही को मथ करके उससे मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ यानी मट्ठे को छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मीराबाई जी ने भी संसार का चिंतन करके और मनन करके कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लिया, अर्थात कृष्ण के प्रेम को चुन लिया और संसार की व्यर्थ मोह माया का परित्याग कर दिया। ये इसका भाव था। शिल्प सौंदर्य भाषा अगर हम देखते हैं तो वही इसमें भी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। इसमें बिलोई छोई ता का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मीराबाई के द्वारा इन पंक्तियों में संसार की मोह माया को सारहीन बताया गया है। इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मीराबाई ने चिंतन करके कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है, उसी तरह से लोग मक्खन दधी को मथ करके घी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है ही, और भाषा में लयात्मकता विद्यमान है, यानी ये गे शैली में है, गे पद में है, तो यहाँ पर भाषा में लयात्मकता विद्यमान है। उम्मीद है कि ये दूसरे प्रश्न का और खा दोनों खंड आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? देखिए, बावरी का शाब्दिक अर्थ होता है कि पागल। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोग मीरा को बावरी अर्थात पागल क्यों मानते हैं। इसकी व्याख्या, पद की व्याख्या बताते समय मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे मीराबाई जी ने कहा है कि छाड़ी दई कुल की कान कहा करिए कोई, यानी मीराबाई एक विवाहित महिला थी। उन्होंने कुल की लोक लज्जा, कुल की मर्यादा का परित्याग करके साधु संतों के साथ रह करके कृष्ण की मूर्ति के सामने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य किया करती थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने कुल की मान मर्यादा का परित्याग कर दिया था, इसीलिए लोग उन्हें बावरी कहते हैं या पागल कहते हैं। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग किया गया है? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी कि मीराबाई एक विवाहित महिला थी और इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो मीराबाई ने अपने कुल की मर्यादा का परित्याग कर दिया था, लोक लज्जा का परित्याग कर दिया था, और कृष्ण की प्रति उनका जो वास्तविक प्रेम था उसे लोग पहचान नहीं पाते थे। लोग कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को कलंक मानते थे, और मीरा जो हैं वह कृष्ण को अपना पति मानती थी, जबकि सांसारिक लोगों की निगाह में उनके पति भोजराज थे। इसलिए कृष्ण से प्रेम करने को उनको लोग कलंक समझते थे, और साधु संतों के साथ रह करके पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य करती थी मीराबाई जी। इसीलिए यह बात राणा, उनके ससुर राणा सांगा को अच्छी नहीं लगी, और राणा ने उन्हें मारने का निश्चय किया और विष से भरा हुआ प्याला उन्हें पीने के लिए विवश किया। लेकिन मीराबाई जी उस प्याले को हंसते हंसते पी गईं और उनके ऊपर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, यानी मीराबाई ने राणा द्वारा भेजे हुए विष के प्याले को हंसते हुए पी लिया। ये था इसका चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? देखिए, इस संसार जो है वह मोह माया से युक्त है। संसार के लोग जो हैं वो सांसारिक मोह माया में पड़ करके भ्रमित होते रहते हैं, और वास्तविक जो भगवत प्रेम है वह उनकी समझ में नहीं आता है। वे विषय वासनाओं में ही लिप्त रहते हैं, डूबे रहते हैं। इसीलिए मीराबाई जी ऐसे संसार को देख करके रोती हैं, क्योंकि मीराबाई जी ने कहा है कि जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, यानी कृष्ण की भक्ति ही उन्हें पसंद है। और जिस कृष्ण की भक्ति को संसार के लोग जान नहीं पाते हैं, वे सांसारिक विषय वासनाओं को वास्तविक मान करके उसी में लिप्त रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। तो इस तरह से सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हुए लोगों को देख करके ही मीरा रोने लगती हैं, या मीरा को रोना आता है। तो उम्मीद है ये पांचों प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, इनके उत्तर भी आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप
कॉल करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले पीरियड में हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे, उस अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।